एक गांव भाई रहते थे। एक बार दोनों भाई मेले में गए। दोनों भाइयों को उनके पिता ने मेले के लिए 10-10 रुपए दिए। छोटे भाई ने 10 रुपए का खिलौना खरीद लिया, जबकि बड़े भाई ने उन 10 रुपयों से खिलौने बनाने का सामान खरीदा, जिससे उसने केवल 6 रुपए की लागत में एक खिलौना बना लिया और उसे 10 रुपए में बेच दिया। उसे 4 रुपए का मुनाफा हुआ। दोनों भाई हैं तो एक ही बाप की औलाद, लेकिन दोनों में क्या फर्क है। एक बेटे ने 10 रुपए का खिलौना खरीद लिया, यानी सारे पैसे तुरंत खर्च कर दिए, जबकि दूसरे बेटे ने समझदारी दिखाई और उन 10 रुपयों से खिलौने बनाने का सामान खरीदा और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए पैसे कमाने का जरिया ढूंढा। इन दोनों भाइयों में से भविष्य में कौन ज्यादा कामयाब होगा? जाहिर सी बात है, वही जिसे पैसे कमाने की तरकीब पता है और जो अपने पैसे ऐसे ही खर्च कर देता है, वह अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। क्योंकि पैसे कमाने के लिए केवल कड़ी मेहनत ही नहीं, बल्कि पैसे कमाने की तरकीब भी पता होनी चाहिए। अगर एक बार आप पैसे कमाने की फितरत समझ लेते हैं, तो आप कम मेहनत करके और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। यह बात आपको इस कहानी से समझ आएगी। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था, जिसका नाम नंदराम था, और वह बहुत धनवान सेठ था। उसे उसके पिता से विरासत में काफी संपत्ति मिली और उसने अपनी सोच और अपनी समझदारी से उस संपत्ति को और 4 गुना कर लिया। नंदराम के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बहुत होनहार था, जबकि छोटा बेटा व्यापार में बिल्कुल भी मदद नहीं करता था। उसे बस नई नई चीजों को सीखने का शौक था। कभी उसे संगीत सीखने का मन करता तो कभी कुछ और, जबकि बड़ा बेटा अपने पिता की व्यापार में मदद करता था। सेठ हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि मेरा छोटा बेटा संपत्ति को नष्ट कर देगा। उसे अपने बड़े भाई से सीखना चाहिए, कैसे वह अपने जीवन में कुछ कर पाएगा। इसीलिए एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि मैंने यह धन संपत्ति बहुत मेहनत से कमाई है, लेकिन तुम जब मेरी संपत्ति का सही उपयोग नहीं करते, मुझे दुख होता है। तुम क्यों अपनी बाप की तकलीफ नहीं समझते? उसने अपने छोटे बेटे से कहा कि तुम अपने बड़े भाई से कुछ सीखते क्यों नहीं हो? देखो, उसने हमारे व्यापार को कितना फैला दिया है, और एक तुम हो जो हमेशा व्यर्थ चीजें सीखने में समय बर्बाद करते रहते हो। मेरी व्यापार में कभी मदद नहीं करते। तुम धन अर्जित करने के बारे में क्यों नहीं सोचते? पिताजी की बात सुनकर छोटा बेटा बोला कि पिताजी, आपने अपने जीवन में इतना धन कमाया, इतनी संपत्ति जमा की, लेकिन आपके जीवन में कुछ मजा, कुछ आनंद या कुछ उत्साह है? आप केवल धन कमाते हो और बस धन कमाने के लिए चिंता करते हो। आपके पास जबकि पहले से ही बहुत सारा धन है। पिताजी, मुझे संगीत सीखने में आनंद मिलता है। मुझे धन कमाने में कोई रुचि नहीं है। जब हम पहले से ही इतना धन है, तो हम उसमें रुचि क्यों होगी? छोटे बेटे की बात सुनकर सेठ अंदर ही अंदर तिलमिला उठा और उसने अपने बेटे की तरफ उंगली करते हुए कहा कि तुम्हें लगता है कि यह धन संपत्ति व्यर्थ है। मैंने फिजूल में जिंदगी भर मेहनत करके यह धन अर्जित किया है। तुम सोचते हो ना कि धन कमाना बहुत आसान है। तो ठीक है, आज से मैं तुम दोनों भाइयों को 1 साल देता हूं, और तुम में से 1 साल के भीतर जो ज्यादा पैसे कमा कर लाएगा, मैं उसके नाम ही अपनी संपत्ति करूंगा। अगर तुम 1 साल के अंदर खुद को साबित नहीं कर पाए, तो मैं सारी संपत्ति अपने बड़े बेटे को दे दूंगा। छोटा बेटा अपने पिता की यह बात सुनकर काफी दुखी हुआ। वह यही सोच रहा था कि पता नहीं क्यों पिताजी हमेशा धन के पीछे पड़े रहते हैं। फिर भी वह अपने पिता की शर्त स्वीकार करता है। सेठ का बड़ा बेटा तो पहले से ही व्यापार जमा कर बैठा था, इसीलिए उसे धन कमाने में बिल्कुल भी समस्या नहीं हो रही थी, जबकि छोटा बेटा संगीत के पीछे लगा हुआ था। उसे चिंता नहीं थी कि वह 1 साल में धन कमा पाएगा या नहीं। वह अपना समय संगीत में ही लगा देता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बड़ा बेटा व्यापार करके पैसे कमाता रहा और छोटा बेटा संगीत सीखने में मग्न रहा। अब 1 साल पूरा होने को आया, लेकिन फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। छोटे बेटे ने भी कभी यह नहीं सोचा होगा कि उसकी किस्मत अचानक बदलने वाली है। एक दिन जब वह अपने संगीत का रियाज कर रहा था, तो उस शहर का सबसे बड़ा कलाकार वहां से गुजर रहा था, और उस कलाकार ने सेठ के छोटे बेटे को गाते बजाते देखा, और वह उसकी कला से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी आने वाली फिल्म में संगीतकार का पद उसे सौंप दिया, और इस तरह सेठ के छोटे बेटे की किस्मत बदल गई। अब उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। सेठ के छोटे बेटे ने काफी धन अर्जित कर लिया था और वह उनके बड़े बेटे से धनवान हो चुका था। जब इस बात का सेठ को पता चला, तो वह खुशी के मारे 7वें आसमान पर था। उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसका छोटा बेटा इतना कामयाब हो सकता है।
इसी वजह से सेठ को अब अपने सिद्धांतों पर शक होने लगा था, क्योंकि अब उसके छोटे बेटे ने यह साबित कर दिया था कि बिना मेहनत किए भी धन अर्जित किया जा सकता है। जब सेठ को यह विश्वास हो गया कि उसका छोटा बेटा धन कमाने के मामले में उससे आगे निकल गया है, तो उसने अपने दोनों बेटों को एक दिन अपने पास बुलाया और अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटा, मैं आज तुम्हें जो कहने वाला हूं उससे तुम्हें बुरा लग सकता है, लेकिन तुम अगर अपने अहंकार को छोड़कर मेरी बात की गहराई को समझोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारा छोटा भाई धन कमाने के मामले में मुझसे और तुमसे ज्यादा समझदार है। मुझे यह बात अब समझ में आई है। तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें धन कमाने के कुछ आसान तरीके बता सकता है, इसलिए तुम्हें अपने छोटे भाई से सीखना चाहिए। वह तुम्हारी को एक नई दिशा दे सकता है। फिर उसने अपने छोटे बेटे से कहा कि बेटा, मुझे तो हमेशा यही सिखाया गया था कि ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा धन कमा पाओगे, लेकिन तुमने इस बात को गलत साबित किया। तुम बताओ कि तुम्हारे हिसाब से व्यक्ति कैसे जल्दी पैसे कमा सकता है। पिता की बात सुनकर छोटा बेटा बोला कि मैंने कभी जीवन में धन कमाने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि मैं तो बस अपनी कला के बारे में ही सोचता था। मुझे धन कमाने का कोई तरीका नहीं पता। आप यह कह सकते हैं कि मुझे तो यह सब भाग्य से मिल गया। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि धन कमाने को लेकर मेरी क्या सोच है, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैंने केवल कला को सीखने में अपना ध्यान दिया। मुझे संगीत में मजा आता था, इसीलिए मैंने अपनी खुशी के लिए संगीत सीखा। हालांकि तब मैं यह नहीं जानता था कि मैं इतना बड़ा संगीतकार बन सकता हूं, लेकिन मुझे इसमें मजा आता था। मुझे संगीत सीखने में काफी वक्त लगा, लेकिन जब आप अपनी कला को समय देते हैं तो आप दिन पर दिन बेहतर होते जाते हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को धन कमाने से पहले कला अर्जित करनी चाहिए। इंसान अक्सर कला सीखने पर ध्यान नहीं देता। शुरू से ही वह धन कमाने के बारे में सोचने लगता है और इसी वजह से शुरुआत में थोड़ा धन कमा लेता है, लेकिन वह ज्यादा समय तक धन कमा नहीं पाता। धन कमाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। इससे आप केवल एक दो बार ही धन कमा सकते हैं, लेकिन फिर आपके हाथ खाली हो जाएंगे और हर बार किस्मत आपका साथ दे यह जरूरी नहीं है। इसलिए किस्मत के भरोसे ना बैठे। हर व्यक्ति को दूर की सोचकर फैसले लेने चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें हमें थोड़े समय तक फायदा पहुंचा सकती हैं, लेकिन बाद में बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। पैसे को कभी भी बांधकर नहीं रखना चाहिए। लोग ये सोचकर धन इकट्ठा करते हैं कि जरूरत के समय मेरे काम आएगा, लेकिन धन ऐसी चीज है जिसे खर्च होना ही होता है। आप धन कितना भी तिजोरी में रख लें, धन खर्च होता ही जाएगा। इसीलिए धन को तिजोरी में रखने की जगह उसे अलग अलग जगहों पर लगा दो, ताकि आप अपने धन से ही कमाई कर सको। आज के समय के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो हिंदुस्तान में केवल 5% लोग ऐसे हैं जबकि जो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहे हैं, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा 65% का है। जरा सोचिए कि हम अपना धन इकट्ठा करके तिजोरी में रख देते हैं, जबकि दूसरे लोग इन पैसों को निवेश करके और पैसा कमा रहे हैं। छोटे बेटे ने इसके बाद अपने पिताजी से कहा कि मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को धन कमाने के लिए ऐसा करना चाहिए ताकि वह ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके और उसे ज्यादा समय भी ना देना पड़े, जिससे इंसान का समय बचेगा और वह दूसरे कामों के जरिए और पैसे कमा सकता है। पैसा कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आप धन कमा पाएं या नहीं, लेकिन आपका शरीर जरूर अस्वस्थ हो जाएगा। बीमारियां आपका शरीर खराब कर देंगी। इसीलिए हमें धन का सही उपयोग करना चाहिए। धन कमाना भी एक कला है। बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो आसान तरीके से कमाई कर पाते हैं। आप धन कमाने के पीछे मत भागो। अगर आप ऐसा करोगे तो जीवन भर बस भागते ही रह जाओगे। इसकी जगह आपको कला को सीखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इसके जरिए ही हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। भले ही इसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन यह कला हमारे साथ जीवन भर रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके विचार जरूर बदलेंगे। आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।